हेलो गाइस, यहाँ पर फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि हमने प्रीपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट कर लिया, तो आज मेरा प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर लिए। तो आज हम जो कर रहे हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में वो कर रहे हैं गाइस, एबो और और का कर रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो अगर ये वाली आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियोस मेरी आप ज़रूर देखिएगा। और जो मेरी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जो भी मैं यहाँ से कंसेप्ट देता हूँ वो आप तक पहुँचे। और जो मैं यहाँ से कंसेप्ट गाइस देता हूँ वो क्या देता हूँ, मैं डीप से डीप कंसेप्ट में देता हूँ। मैं हर एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश यहाँ से मैं करूँगा। तो गाइस चलते हैं आप आज के अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस अब हम करेंगे एबो का, ठीक है। एबो कहाँ पे यूज़ होता प्रीपोजिशन, तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, एबो गिव्स द सेंस ऑफ वर्टिकल हायर देन, किससे वर्टिकल हायर देन किससे करता है, द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कंटेक्ट। जो सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट, अगर जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो क्या होता, दूसरी ऑब्जेक्ट जो होती है वो सेंस हमें क्या देती है कि जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल क्या होती है, उससे हायर होती है, मीन्स ऊंची होती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं गाइस, एक कोई चीज़ सरफेस मीन्स ग्राउंड पे होगी, टेबल पे होगी या चेयर पे होगी, किसी पे भी होगी, ठीक है। एक बुक हम रख लेते हैं, इस पे है, ठीक है, या सरफेस पे किसी पे भी, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं, और इन दोनों चीज़ों के बीच में कांटेक्ट आपस में मीन्स ये टच नहीं हो रही है, ठीक है। वही कहता है कि द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं होती है, आर नॉट टच, वो टच नहीं होती है दूसरे ऑब्जेक्ट से, जो क्या होती है वर्टिकली हायर होती है। गाइस आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं सेंटेंस से और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, द फ्लैग वेव्ड एबो आवर हेड। बाय द वे यहाँ पे हम हैं, ठीक है, हमारे सर के ऊपर क्या करता है, जो तिरंगा, बाय द वे हम लेते हैं, तिरंगा लहरता है, वेव्ड होता है। देखिए जब भी आपने 15 अगस्त देखा होगा, कॉमन सी बात है, ये 26 जनवरी देखी होगी, रिपब्लिक डे देखा होगा या 15 अगस्त देखा होगा, वहाँ पे जो हमारा फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, वो हमसे ऊंचा होता है, और हम अगर जहाँ पे खड़े होते हैं, और दूसरी बात है वो हमसे क्या होता है, टच नहीं होता है, वही क्या होता है, वर्टिकल हायर होता है। और वहाँ पे अगर कोई चीज़ हमसे टच नहीं होगी, सरफेस की ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं होगी, तो वहाँ पे हम गाइस क्या लगाएंगे, एबो लगाएंगे। हमसे ऊपर है, ऊपर है बट सरफेस के ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर है, बट वो भी कंडीशन है कि ऊपर तो है, लेकिन ऊपर होने के बावजूद भी वो क्या हो रही है, इस बंदे से क्या हो रही है, ये बंदा बाय द वे हम ले लेते हैं, ये फ्लैग लेते हैं, इस बंदे से वो ऊपर तो है, वर्टिकल तो हायर है, लेकिन दूसरी बात है कि जो सरफेस पे उसके साथ इसका कोई कंटेक्ट नहीं है, ऊपर वाला ये वेव जो ये तिरंगा लहरा रहा है, ठीक है गाइस। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एबो लगाते हैं। देखिए, द हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द फ्लडेड फील्ड। जो हेलीकॉप्टर है, समझ लो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई होगी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से ही वो मीन्स देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ है, तो वो उस फील्ड और हेलीकॉप्टर आपस में क्या होते हैं, वो टच नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। तो मीन्स वो कांटेक्ट आपस में उनका कांटेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी हमने गाइस क्या लगाया, एबो, तभी हमने यहाँ पे लगाया। गाइस आई होप ये वाला भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग अप एबो द स्काई। स्काई के ऊपर, ये भी टच नहीं कर रहे हैं, स्काई के ऊपर क्या कर रहे हैं, तारे जो है, स्टार्स जो है, ये क्या करते हैं,
चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका था एबो का कंसेप्ट। तो गाइस फिर से एक बार फिर से मैं लास्ट पे आपको समझा देता हूँ। एबो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सरफेस और किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का टच नहीं होगा, मीन्स आपस में किसी कंटैक्ट नहीं होगा, और वहाँ पे हम लगाएंगे एबो। और गाइस आवर का करते हैं, तो चलते हैं आगे। तो गाइस ये हो एबो का, जैसे मैंने आपको बता दिया। आवर का क्या है, आवर ये भी सेम समय देता है, हायर देन। ठीक है, ये भी हमें हायर देन नहीं देता, बट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी इन कंटैक्ट। तो ये क्या करता है, वहाँ पे एबो में क्या होता है, कंटैक्ट नहीं होता था। आवर में क्या होता है, मीन्स कंटैक्ट होता है। जैसे बाय द वे यहाँ पे देखिएगा गाइज, यहाँ पे माई फादर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी, मीन्स मैं सोया हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर उन्होंने क्या दिया, ब्लैंकेट दिया। तो मेरे एग्जैक्टली क्या दिया, मेरे ऊपर दिया ना, मीन्स मेरे से टच हो गया। ठीक है, मेरे ऊपर दिया, मेरे से वो ब्लैंकेट क्या हो गया, टच हो गया। तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, तभी हमने एबो लगाया। ठीक है, वही कहता है द ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी इन कंटैक्ट, क्या होती है वो, कंटैक्ट में होती है। गैस दूसरा देखते हैं, देयर इज ए फैन एग्जैक्टली ओवर द टेबल। मीनिंग क्या था, ये एक टेबल है, ठीक है गाइस। तो क्या है, तो टेबल के एग्जैक्टली मीन्स टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या है गाइस, ये फैन। ज़रा उतनी ज़्यादा मुझे आती नहीं है ये करना, चलो फिर भी टेबल के ये क्या है, एग्जैक्टली ऊपर गाइस क्या है, फैन है। एग्जैक्टली का क्या मीनिंग होता है, मीन्स उसके ऊपर, एग्जैक्ट उसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो ये फैन, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या है, फैन है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे। ठीक है, जहाँ ये भी टच कर रहा है, स्पेस, टेबल और फैन जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। गाइस आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज। जिसे देखो रिवर के, ये रिवर यहाँ से जा रहा है बाय द वे, ठीक है गाइस, और ये रिवर के पिलर्स हैं, और ये देखो जो पिलर्स तो यहाँ पे टच कर रहे हैं ना रिवर के साथ, दरिया के साथ पिलर तो टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कांटेक्ट में कर रहे हैं। तो मीन्स गाइस ये तभी यहाँ पे हमने लगाया, आवर लगाया। तो गाइस आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस एक बार फिर से लास्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। आवर यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली हायर होता है, हायर देन द सरफेस ऑब्जेक्ट, और जो सरफेस ऑब्जेक्ट होता है वो कांटेक्ट में नहीं होती। बट आवर की अगर बात करें तो आवर के साथ क्या होता है, सरफेस ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या गाइस करती है, टच करती है। तो आज का गाइस इतना ही। होप सो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दी ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो गाइस अगर ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon. Thank you. Have a nice day to you.